मेरा नाम सर्जना यादव है। मैं 2020 बैच की आईएएस ऑफिसर हूँ। मैं ओरिजिनली बिहार से बिलोंग करती हूँ, बट बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली। मेरा जो जन्म भी है वो दिल्ली में हुआ और वहीं पे पापा की सर्विस थी, तो हम हमेशा से ही दिल्ली में ही रहे थे। मेरा एजुकेशन भी वहीं पे हुआ था। आई एम एन इंजीनियरिंग ग्रेजुएट फ्रॉम दिल्ली कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग। उसके उपरांत मैंने 1.5 साल एज अ रिसर्च ऑफिसर काम भी करा इन टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। उसके बाद वहाँ पे मैंने फिर 2018 में अपनी जॉब छोड़ के, दिल्ली में ही थी वो जॉब छोड़ के फिर मैंने यूपीएससी की तैयारी करी। 2018 मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट था जिसमें मैं क्लियर नहीं कर पाई। मैं को पहला ही चरण नहीं क्लियर कर पाई थी प्रीलिम्स का। फिर 2001 साल मैंने फिर तैयारी करी, सेल्फ स्टडी करा। फिर उसके बाद 2019 में मैंने प्रीलिम से लेकर इंटरव्यू फिर क्लियर करके फिर मैं इस सेवा में आ गई। उसके उपरांत हमारा जो ट्रेनिंग है वो लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, लबासना जिस नाम से हम सब उसको जानते हैं, जो मसूरी में स्थित है, वहाँ पे हमारी ट्रेनिंग हुई आईएएस ऑफिसर्स की। वो करीबन 1 साल की ट्रेनिंग होती है, तो वो हमने ट्रेनिंग करा। उसके उपरांत फिर हमने अपनी सर्विस ज्वाइन करी। इसके पहले मैं दिल्ली में पोस्टेड थी, तो दिल्ली में ही मेरी ट्रेनिंग हुई थी। जो हमारा 1 साल का सर्विस में आने के बाद जो डिस्ट्रिक्ट ट्रेनिंग होता है, जो हमारा फाउंडेशन बिल्ड करता है कि जो हमें काम करने होते हैं एज एन आईएएस ऑफिसर, एज एन एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर, तो वो सब हमने सीखा। तो दिल्ली में मेरी पोस्टिंग थी, उसमें मैंने वेरियस जो चार्जेस हैं, तहसीलदार का चार्ज हुआ, एसडीएम का चार्ज हुआ, म्यूनिसिपल असिस्टेंट कमिश्नर का चार्ज हुआ, वो सब चार्ज किए। उसके उपरांत मैं मध्य प्रदेश काडर में आई ऑन मैरिज ग्राउंड्स। मध्य प्रदेश काडर में ये मेरी पहली पोस्टिंग है एज एन एसडीएम इन बिछिया सब डिवीज़न ऑफ मंडा डिस्ट्रिक्ट। बिछिया विधानसभा में कुल हमारे 304 मतदान केंद्र थे विधानसभा चुनाव में, जिसमें से 47 मतदान केंद्र नक्सल प्रभावित कैटेगरी में आते थे। तो नक्सल पहला जो फोरमोस्ट हमारा शुरू से ही रहा था। जब हमने विधानसभा चुनाव की तैयारी करी थी साल के शुरू में, तो हमने बहुत ही स्ट्रैटेजिकली हमने इंटर स्टेट मीटिंग्स भी करी थी विद छत्तीसगढ़। हमारा बोदला सब डिवीज़न पड़ता है ऑफ कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट। मैंने और मेरे जो पुलिस काउंटर पार्ट हैं, हमने और हमारा जो नक्सल सेल मंडा डिस्ट्रिक्ट का है, तो हम तीनों लोगों ने अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं ऑफ बोदला सब डिवीज़न इन कबीरधाम डिस्ट्रिक्ट, उनके साथ हमने एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा के रखा था। तो वो आई थिंक वो कोऑर्डिनेशन जो हमने स्टार्टिंग में बिल्डअप कर दिया था वो काफ़ी अच्छा रहा, और वो फॉर्चुनेटली लास्ट तक, काउंटिंग डे तक वो हमारा कायम रहा था, तो वो बहुत अच्छा था। फिर सेकेंडली कॉन्फिडेंस बिल्डिंग बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के लिए हमने रेगुलर मतदान केंद्रों का और उनके जो एरियाज़ हैं उनका विज़िट भी करा। हमने भी करा, हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स थे वहाँ पे, और जो हमारे तहसीलदार और बाकी जो भी फील्ड का अमला था, हमने उनको भी इसी तरीके से ट्रेन करा था कि आपको एक बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से जब भी आप फील्ड विज़िट पे जाइए, तो बहुत ही पॉजिटिव एटीट्यूड से आपको हर चीज़ का ब्यौरा भी लेना है और बातचीत भी करनी है। तो वो एक बहुत ही नेचुरली सब कुछ अच्छे से कोऑर्डिनेशन बैठ के, तो आई थिंक इसलिए हमारा काफ़ी पीसफुल रहा। बीइंग नक्सल अफेक्टेड, हमारे यहाँ पे बिछिया ही है मंडला डिस्ट्रिक्ट में, और कुछ 8 मतदान केंद्र मंडला विधानसभा में भी थे, और बाकी हमारा बैयर जो है बालाघाट में वही है। तो काफ़ी था चैलेंज, बट आई थिंक हमारा जो रेवेन्यू का पूरा अमला है और पुलिस का अमला है, हमने काफ़ी अच्छा कोऑर्डिनेशन बिठा के बहुत ही सरल तरीके से विदाउट एनी कम्युनिकेशन गैप्स हमने ये एक सक्सेस करा है।
बिछिया, जब मैं बिछिया में आई थी तब मुझे जब पता चला था इट्स नक्सल अफेक्टेड, ऑब्वियसली थोड़ा सा लगता था कि क्या है ऐसा, बट द पीपल हियर आर वेरी नाइस और बहुत सरल हैं, बहुत अच्छे से अगर हम उनको समझाते हैं तो वो हमारी बात को सुनते भी हैं और समझते भी हैं। इसलिए हमने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग पे ज़्यादा फोकस करा था एंड आई थिंक इट वर्कड लाइक मैजिक इन बिछिया। हमारा जो मवई ब्लॉक है उसमें हमारा जो कि नक्सल अफेक्टेड है अधिकतर, तो उसमें हमारा बहुत ही अच्छा वोटिंग परसेंटेज रहा था। हमारा 80.55 का वोटिंग परसेंटेज रहा था। अगर मैं 2018 से कंपेयर करूं, जो मैंने 2018 का डेटा देखा था, तो इट इज़ एन इंक्रीज़ ऑफ 4.2 परसेंटेज पॉइंट्स विच इज़ ह्यूज। तो बहुत ही अच्छा रहा था वोटिंग परसेंटेज, गिवन द फैक्ट दैट कि नक्सल प्रभावित जो हमारे मतदान केंद्र थे 47, उसमें हमारा 3 बजे तक ही वोटिंग हुआ था। सुबह 7 बजे से लेके 3 बजे तक का ही हमारा वोटिंग था। उसके बावजूद बहुत ही अच्छी वोटिंग परसेंटेज हमें मवई में दिखने को मिला। मवई जैसे हमारा बैगा, जो हमारे पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स में भी आते हैं, जो बैगा समुदाय के जो लोग हैं वो भी वहाँ पे पॉपुलेटेड है। जो हमारा देवगांव, अंबार, जो छत्तीसगढ़ बॉर्डरिंग वाले मतदान केंद्र हैं, वहाँ पे बहुत अच्छा वोटिंग परसेंटेज, 90% अबव का वोटिंग परसेंटेज हमें मिला। तो आई थिंक जब हमने शाम में जब फिगर्स देखे तो सबसे पहले मेरा कंसर्न यही था कि यहाँ पे कितना वोटिंग परसेंटेज हुआ है। तो वो हमें बहुत अच्छा लगा था कि हमने अच्छे से सब कुछ मैनेज करके लोगों का जो राइट है वोट देने का, तो वो लोगों ने अच्छे से उसका यूज़ करा और बहुत ही अच्छा चुनाव मवई में हुआ। महिला वोटिंग परसेंटेज हमारा 82.53 परसेंटेज रहा है, विच इज़ मोर देन जो हमारा पुरुष का वोटिंग परसेंटेज है। बिछिया जो है बहुत ही इज़ अ फीमेल लेड कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो हमारा जो जेंडर रेशियो भी है वो 1029 है। 1029 जेंडर रेशियो का मतलब ये है कि हमारे हर 1000 पुरुष मतदाताओं पर हमारे पास 1029 महिला मतदाता हैं। तो आई थिंक विच इज़ अ वेरी वेरी गुड थिंग। और अगर मैं मवई क्षेत्र का देखूं, स्पेशली जहाँ पे हमारा नक्सल अफेक्टेड है, वहाँ पे और भी ज़्यादा है। अगर मैं देवगांव, अंबार, जो हमारा छत्तीसगढ़ बॉर्डरिंग है और जो हमारा नक्सल प्रभावित भी है, बैगा पॉपुलेटेड भी हैं, उनका जेंडर रेशियो 1031 के करीब है। तो आई थिंक इट्स अ वेरी प्रोग्रेसिव थिंग, जो यहाँ पे एक प्रोग्रेसिव थिंग, एक पॉजिटिव थिंग जो अमिट्स नक्सलिज्म और इन सब चीज़ों के बीच में छिप जाता है, वो ये चीज़ था। अनुभव बहुत अच्छा था। जैसे आपने बोला, मैं हमेशा से मेट्रो सिटी में रही हूँ, हमेशा से दिल्ली में ही, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, पढ़ाई लिखाई भी, घर भी, जॉब भी। बट आई थिंक मेट्रो सिटी में जो हम एक चीज़ सीखते हैं, बहुत ब्रॉड माइंडेड होना, और कुछ भी हम बायस नहीं रखते हैं। वो चीज़ सिटीज़ में रहता है कि हम एक बहुत ही कॉस्मोपॉलिटन पॉइंट ऑफ व्यू से आते हैं। हम कुछ भी बायस, किसी में भेदभाव नहीं करते हैं, बहुत ओपन माइंडेडनेस से हर चीज़ को देखते हैं। तो वो चीज़ मेरे में भी बचपन से ही इंस्टिल्ड हो गई थी। तो जब मैं यहाँ पे आई थी, तो टू बी ऑनेस्ट, थोड़ा एक था कि बहुत ही बड़ा 180 डिग्रीज़ का था कि सीधे दिल्ली से फिर बिछिया में आना। बट जैसे मैंने बोला, द पीपल हेयर हैव बीन वेरी नाइस टू मी, बहुत ही अच्छे लोग हैं, और बिछिया बहुत ही मेमोरेबल रहेगा। मैं आगे जो भी जिस भी कैपेसिटी में आगे काम करूँ, बिछिया विल ऑलवेज रिमेन वेरी स्पेशल टू मी। इट इज़ माई फर्स्ट SDM पोस्टिंग इन मध्य प्रदेश। अभी आगे करियर बहुत ज़्यादा है, बट बिछिया में जो चैलेंजेस थे और चुनाव का जो एक्सपीरियंस था, आई थिंक आई एम वेरी ग्रेटफुल एंड वेरी फॉर्चुनेट, क्योंकि हर किसी को करियर के स्टार्टिंग में ही इतने सारे चैलेंजेस नहीं मिलते हैं, और इतने अच्छे लोग भी, इतनी अच्छी टीम भी नहीं मिलती हैं। तो आई थिंक आई शुड बी वेरी ग्रेटफुल कि मुझे करियर के स्टार्टिंग में ही इतना अच्छा चैलेंजिंग रोल मिल गया। तो आई हैव लर्नड मेनी थिंग्स
जो शायद मुझे 1-2 पोस्टिंग्स और लग जाती सीखने में, अगर थोड़ा सरल जगह पे पोस्टिंग होती। तो बहुत ही अच्छा रहा एक्सपीरियंस, और मैं सिर्फ़ और सिर्फ अच्छी चीज़ें ही यहाँ से सीख के आगे अगर पोस्टिंग होती है तो वहाँ पे लेके जाएंगे। तो बहुत अच्छा रहा बिछिया में चुनाव। एंड अब आगे हमें और भी रेवेन्यू के काम हैं, आगे लोकसभा चुनाव भी आने वाला है, तो आई होप वो भी हम बहुत अच्छे से करा लेंगे विद अमेजिंग बिछिया पीपल।